नमस्कार, मैं हूँ कुमार श्रीकांत और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी भारत टॉक विद कुमार। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। गत दिनों बीते हुए दिनों में आप देखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई, जहां योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख और तमाम बड़े राजनीतिक और सामाजिक लोग मौजूद थे। अब बात फिर से यूपी की, और यूपी में खास तौर से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने सिरे से खारिज कर दिया है कि वो राम मंदिर की नींव का जो पूजन था उसमें तो जा सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और मुस्लिम पक्षकारों को अलग से जो जमीन दी थी उसकी बात की थी और उसको भी बनाने की बात चल रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिरे से खारिज कर दिया कि मेरा वहां क्या काम और मैं वहां नहीं जाऊंगा। किसी प्रकार के भूमि जो भी उनका होता होगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सभी योगी आदित्यनाथ को इस बात को याद दिला रही है कि वो केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, मुस्लिमों के लिए भी हैं। और यूपी में मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये वक्तव्य पोलराइजेशन की तरफ भी इशारा करता है, और योगी आदित्यनाथ की जो ठसक है और योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है, अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी की जो राजनीति है उसकी तरफ भी इशारा करता है। लेकिन क्या कहते हैं कि बैठे बैठे दूसरे राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मीना व्यास पटेल हैं, और राजनीतिक समीक्षक हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर जनता क्या सोचती है, राजनीति को वो बेहतर समझती है और उसको वो प्रकट करती हैं। मीना जी, आपका स्वागत है। राजाराम वर्मा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। राजाराम वर्मा जी, आपका नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। सुजीत दास गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति के मामलों को बेहतर समझते हैं और देश में राजनीति की नब्ज बेहतर समझते हैं। सुजीत दास गुप्ता सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। अनिरुद्ध सिंह जी हैं बीजेपी से, और चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस से। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मानस पांडे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी बात को बड़ा शॉर्ट में बोलिएगा, क्योंकि पैनल बड़ा है तो सभी लोगों को बोलने का समय चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर मानस पांडे, आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? पॉलिटिकल करेक्ट होता है ना, कि मैं पॉलिटिकल करेक्ट हो जाऊं, कहीं ना कहीं उसे जो है योगी आदित्यनाथ साइडलाइन कर रहे हैं, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। जी डॉक्टर मानस पांडे। श्रीकांत जी, देखिए, इसको किसी भी तरीके से राजनीति के एंगल से नहीं देखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, और उसी के साथ साथ उन्होंने जो है मस्जिद के लिए भी जो है एक अलग स्थान पे, सोहौल के पास जो है स्थान पे जमीन देने की बात हुई थी। वहां पे उनको सरकार ने जमीन उपलब्ध करा करके दे दी। अयोध्या क्षेत्र में देने की बात हुई, उनको अयोध्या की क्षेत्र की जमीन दे दी। जब राम जन्मभूमि मंदिर का शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए भी थे। वो गोरखनाथ पीठ से उनके गुरुजी भी जुड़े हुए थे, उनके पहले भी जो गुरुजी थे वो भी जुड़े हुए थे। तो वो एक परंपरावादी व्यवस्था के तहत जुड़े हुए थे। इसकी वजह से उनको वहां के उस शिलान्यास पूजन में आना नहीं था। अगर वो मुख्यमंत्री ना होते तो भी वो जिस तरीके से सभी मठों के पीठ के अध्यक्ष को बुलाया गया, तो उस नाते, उस हैसियत से भी उनको वहां पे आना था। यहाँ पे देखिए, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की स्वतंत्रता है। संविधान में धर्म की व्याख्या कहीं नहीं की गई है, और ये कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से ये बाध्यता भी नहीं हुई कि आप हर धर्म को के स्तर पर जाकर के जब तक आप जो है शीश नहीं नवाएंगे तब तक जो है आप धार्मिक नहीं कहलाएंगे। धर्म के प्रति आस्था का ये तरीका होता है कि हम उनको सम्मान करें और स्नेह दें। यही हमारी मेन। जहां तक रही इस वक्त उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखने की, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि राजनीतिक पृष्ठभूमि। उनका एक स्टैंड पहले से क्लियर था कि वो राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए जो है उसमें अपना पार्टिसिपेट करने की बात कही है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से मनोज जी भी हमारे साथ है, मनोज यादव साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुजीत दास गुप्ता जी, सर, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तो हैं,
और मुख्यमंत्री की निगाह में सभी धर्म एक समान होते हैं, या एक नेता के निगाह में, मुखिया के निगाह में? जी सुजीत जी। जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही उसके 3 भाग हैं और उसके पहले भाग में ही आपके प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के प्रति मेरा कोई भी अनादर का विचार नहीं है, सभी मेरे लिए बराबर हैं। तो अगर आप मुझे बतौर मुख्यमंत्री पूछते हैं कि क्या मैं जाऊंगा, तो एक जवाब होगा, और बतौर हिंदू पूछते हैं तो दूसरा जवाब होगा। ये उन्होंने कहा था। दूसरे भाग में उन्होंने कहा था इफ्तार के बारे में कि ये जो इफ्तार के दौरान जो फोटो ऑप वगैरह होता है, हाँ, सब टोपी पहन के टोपी की राजनीति करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। एक और बात उन्होंने ये कही थी कि भाई वो बुलाएंगे ही नहीं तो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हाँ, तो अब इसमें आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने, मैं एक बात कई बार कहता हूं कि जब विदेश से, हॉलीवुड से और अन्य जगहों से फिल्में हमारे देश में आई, तो हमने सोचा कि नाटक को जब हम मूवी कैमरा में शूट करते हैं तो उसको फिल्म कहते हैं। इसी प्रकार से जब सेक्युलरिज्म हमारे देश में विदेश से आया, तो हमने समझ लिया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सेक्युलरिज्म होता है। मतलब दोनों जो अवधारणाएं हैं उसका यहाँ पर डिस्टॉर्शन हुआ है, यहाँ आकर विकृत हुआ है। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है कि सभी मजहबों के प्रति या मजहब के प्रति आप उपेक्षा करेंगे, मतलब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, वो आपका मतलब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, और उसके चलते सभी आपके लिए बराबर हो जाए, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका फल है। वो अपने आप में सेक्युलरिज्म नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि अगर दंगा हुआ और 5 हिंदू गिरफ्तार हुए, तो बराबरी दिखाने के लिए आपको 5 मुसलमान भी गिरफ्तार करने होंगे, 5 जैन भी गिरफ्तार करने होंगे, 5 ईसाई गिरफ्तार करने होंगे, तब आपको पता, अच्छा आप एकदम बराबरी कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए थोड़ा कि कितनी हैरानी की बात है। आप जब व्रत रखते हैं, ठीक है, और आप जब उपवास तोड़ते हैं, आपके मुसलमान मित्र आपके साथ उपवास तोड़ने आते हैं क्या? अगर नहीं आते तो आप टोपी लगाकर फिर उनका रोजा तोड़वाने क्यों जाते हैं? मैं ये सवाल, इसी सवाल पर जवाब लूंगा सर एक बार। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं। मनोज जी, आपने सुना डॉक्टर मानस पांडे जी ने भी क्या कहा और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत दास गुप्ता जी ने भी क्या कहा। अब मैं आपका वर्डिक्ट जानना चाहूंगा सर, फिर मैं पहुंचूंगा कांग्रेस के बाद और आपको फिर काउंटर जवाब देंगे अनिरुद्ध जी। जी मनोज जी। जी देखिए, निश्चित तौर पे जो मौजूदा सत्ता भारत में चल रही है, उसके लिए ना संविधान माने रखता है, ना संविधान के द्वारा तमाम सारी बातें माने रखता है। अभी मैं किसी चैनल पे डिबेट से आया और बीजेपी के प्रवक्ता नेता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाता है। तो मेरे जहन में वो बात चल रही है। तो इनकी अपनी परिभाषाएं हैं, इनका अपना मानना है, इनकी अपनी अवधारणाएं हैं। ये अपने ही हिसाब से अपनी बात को सही कहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर लेगा सरकार से कि सरकार एक्ट नहीं कर रही है, तो ये निश्चित तौर पे उस पे सुप्रीम कोर्ट को ही आईना दिखाने लगते हैं। ये वही लोग हैं, ये उनकी सोच, इनकी मानसिकता वही है। ये सेकुलरिज्म की परिभाषा बताएंगे, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बताएंगे, लेकिन राजतंत्र और तानाशाही की परिभाषा नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो उनके दिल में उपजता हुआ बीज का एक वृक्ष है जो उनको पोषित करता है और उसको पालन करने वाले लोग हैं। ये जरूर सेकुलरिज्म पे सवाल उठाएंगे, क्या सेकुलरिज्म खराब था या देश का संविधान खराब था? अरे संविधान भी तो तमाम सारे देशों के संविधान से ही लिया गया, बनाया गया कानून है, उसको भी आप नहीं मानेंगे। आप चाहते हैं भारतवर्ष में राजतंत्र का पेड़ बीजेपी लगा दे और राजतंत्र के तहत अगर राजा कह दे फांसी तो फांसी, माफी तो माफी। ये मेरा है तो इसको कुछ नहीं, ये विपक्ष है, इसको उठा के सूली पे ले। तो मनोज भाई वो जालीदार टोपी पहन के खजूर खाने से, मनोज भाई जालीदार टोपी पहन के खजूर खाने से सेकुलरिज्म बना रहता है? बिल्कुल नहीं बनता है। ये बात काहे के लिए कह रहे हैं? इस बात को राजनीति में इसका क्या समावेश? अरे हम क्रिश्चियन नहीं है ना, फिर भी हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। हम मुस्लिम नहीं है ना, फिर भी हम ईद मनाते हैं।
हम जैनी नहीं है ना, फिर भी हम महावीर जी का जन्म दिवस मनाते हैं। हम सिख नहीं है ना, फिर भी गुरु नानक साहब का प्रकाश दिवस मनाते हैं। हम हिंदू है ना, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम दशहरा भी मनाते हैं। हम सब इस देश की जितनी रीति ठीक है रिवाज मनोज है, भाई, सारा ठेका हम लोगों ने ले रखा है। ठीक है, मैं समझ गया। चंद्रमोहन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर राजनीति हो रही है, आप भी राजनीति करें, कांग्रेस पार्टी से हैं आप, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष तो हम तमाम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है इस मुद्दे पर। जी चंद्रमोहन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है सर। म्यूट हुए थे आप, शायद म्यूट कर रखा था अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, फिर अपनी बात कहिए। अभी भी अनम्यूट नहीं हुए सर। हाँ जी जी, बोले। देखिए, अब मित्र जो थे वो बोल रहे थे, उन्होंने सेकुलरिज्म की परिभाषा बताई और बात को कह रहे कि ऐसा सेकुलरिज्म है। उसमें उन्होंने कुछ प्रश्न चिन्ह करे, टोपी पहनना, खजूर खाना। बिल्कुल, मैं आपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि देश और हिंदुस्तान की बनावट वो सब धर्मों से और सब जात से मिलकर बनी थी, तभी वो हिंदुस्तान बना था, तभी वो हिंदुस्तान कहलाया था। उसमें टोपी भी थी, उसमें गेरुआ रंग भी था, उसमें केसरिया भी था और उसमें कृष्णलाइटिटी भी थी, तभी वो हिंदुस्तान कहलाया था। और हिंदुस्तान की बनावट वो पिछले 70 साल से चलती आ रही थी। और उसके अंदर जो आज कितने समुदाय भगवा के मानते हैं ठेकेदार, इस बात को कितने समुदाय मानते हैं? की कोशिश कर रहे हैं और सेकुलरिज्म बदलकर मस्जिद के अंदर उनको यूएई में जाना होगा तो चले जाएंगे, इंडोनेशिया में जाना होगा तो चले जाएंगे, सऊदी अरब की किसी मस्जिद में जाना होगा तो चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको अपने हिंदुस्तान की अंदर मस्जिद में नहीं जाना, दूसरे आकाओं की मस्जिद में जाना है। तो वो इस तरह की परिभाषा को उनका देना सुटेबल करता है। एक मुख्यमंत्री सूबे के अंदर जब होता है तो वो सबका मुख्यमंत्री होता है। अगर वो मुख्यमंत्री अपने घेवे रंग के कारण ये कहे कि मैं आदि और प्रतिवादी होने के कारण इस चीज को नहीं मानता हूं, तो कल को इस देश के अंदर बहुत से आदि और प्रतिवादी बन जाएंगे, सिख बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे। ये देश ऐसा नहीं था जैसा आज बनने जा रहा है। इसको बनाने के लिए देश के अंदर आप और हम सबकी मेहनत है, लेकिन आज इस देश को बनावट को बदलने के लिए एक संघ की मेहनत चल रही है, संघ का एजेंडा चल रहा है। संघ का एजेंडा ठीक एजेंडा है जैसे एजेंडे का विरोध हम किसी तरह से किसी मुस्लिम लीग का किया करते थे। तो अगर हम एक पक्ष का विरोध करते हुए और एक पक्ष के अधीन होते जा रहे हैं, तो ये किस बात का हिंदुस्तान और कैसे हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं हम, कैसा देश दे रहे हैं हम? ठीक है, जायज सवाल है। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस का भी आपने सवाल सुन लिया और मनोज यादव जी का कटाक्ष भी आपने सुन लिया। बहुत बारीकी से काटते हैं मनोज जी। जी अनिरुद्ध जी, देखिए, मैं सबसे पहले चंद्रमोहन जी के प्रश्नों पर आना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कैसा भारत बन रहा है। बिल्कुल, भारत तो बदल रहा है। 70 साल का जो भारत है अब बदल रहा, नई अंगड़ाई ले रहा है। ये वही भारत था ना जब नेहरू जी कहते थे कि एक्सीडेंटल हिंदू कहने में शर्म आती थी। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी का जब सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था 2014 में, तो उनसे पूछा गया था कि धर्म के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने बहुत अच्छे साफ गोई के साथ बात रखी थी कि हम अपनी धर्म में आस्था रखते हैं, कर्मकांड को मानते हैं, हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन हम बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग प्रशासक, अगर कोई किसी के धर्म की टोपी के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये लोग मजाक उड़ाते थे, उस धर्म का मजाक उड़ाते। कभी इन्होंने शिक्षा की बात की उस धर्म के लिए? सबसे ज़्यादा अगर पंग किया किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर्स को, उनके धर्म को, तो इन लोगों ने किया जो इनके मसीहा बन के बैठे हुए थे। इसीलिए आज वो भी लोग समझ गए हैं कि इनके साथ कुछ नहीं है। वही मोदी जी हैं जो कहते हैं एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। आप बता दीजिए, मदरसे क्लास बनाए थे, मदरसे के बच्चों को कितनी आप वजीफा देते थे, क्या चीज़ करते थे? रीज़न क्या है कि जो आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होने लगे, कि आपके अकॉर्डिंग कुछ फतवा जारी होने लगे, उसमें भी आप सेलेक्टिज्म करते थे कि आप इतने मदरसे के साथ ये करेंगे, इतने इनके साथ ये करेंगे, बरेलवी के साथ ये करेंगे, इनके साथ ये करेंगे। आप उसमें भी सेलेक्टिज्म, और उसके बाद में आप पंथ निरपेक्षता की पाठ हमें सिखाते हैं। ये वही थे। मनोज जी खैर अच्छे मित्र हैं हमारे और कटाक्ष बहुत करते हैं, लेकिन शायद आज राम 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 ये भी लोग कह रहे हैं, लेकिन ये वही मुलायम सिंह जी हैं। जी हाँ,
लेकिन ये मुलायम सिंह जी वही हैं जिन्होंने कारसेवकों पे गोली चलवाई और तमिलनाडु के एक भाषण में जाके बोलते हैं अगर जरूरत पड़ गई तो हम और गोली चलवाते और वध करते, ऐसा उन्होंने बोला हुआ था। तो इन लोगों का क्या है कि इनके लिए अगर ये अपने अनुसार सब कुछ गढ़ते हैं और जनता इनको नकारती चली गई, एक एक नहीं 1000 बार। 2014 बस कॉन्टिन्यूअस देखते लीजिए, जनता इनको कास्टिज्म के मुद्दे को लेकर पार्टियां बनी, ये कहते हैं कि यदुवंशियों के ठेकेदार केवल हम ही हैं, मुलायम सिंह जी और वो हैं। मैं कह रहा हूँ कितने यादव वर्ग हैं जो कि सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस आई कि मुसलमान के इनके पक्षधर हैं, लेकिन कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं, सारे लोग इसमें आते हैं। रीजन क्या है कि इनको ये हो गया है कि एक मोदी फोबिया होता है, वैसे एक बीजेपी फोबिया इनको हो गया है कि ये सारे फोबिया इनको होते चले जा रहे हैं। देखिए आप ऐसे डिबेट करते जाइए, हम लोगों को कंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग अपने आप अपना प्रसार आप लोग हमारा ही करते जाएंगे, क्योंकि लोग जब तौलते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप उस तौल में बहुत पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं मनोज जी से। 10 सेकंड है मनोज जी, फिर मैं आगे पहुंचूंगा। मनोज जी मैं आगे पहुंचूंगा, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आपके पास भी आऊंगा चंद्रमोहन जी, ठीक है 10 सेकंड के लिए, ठीक है। भाजपा के लोग अभी राम मंदिर दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर बन जाएगा, लेकिन राम मंदिर की राजनीति भाजपा नहीं छोड़ेगी, इसका मुझे सदैव दुख रहेगा। और राम राम आज से नहीं चिल्ला रहे हैं, जब हम पैदा हुए तब भी राम राम हुआ था, जब मरेंगे तब भी राम राम हुआ था, और जब दिवाली आती है तब भी हम राम के यानी मनाते हैं। आप हमें राम की शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं कि राम की उंगली पकड़ के उनको मंदिर ले जाएं, ये मोदी जी के अंदर ही है। इसलिए आप लोग अपने राम को आप सर रखिए, आपके एक सांसद हैं, सर आपके एक सांसद हैं, आपको पता होगा, आपके एक सांसद हैं, दाढ़ी बहुत रखते हैं। उन सांसद साहब ने कहा है कि बाबरी जिंदा है और जब हम सत्ता में आएंगे तो वापस मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। मनोज जी चलेगा क्या? मनोज भाई ठीक है। चंद्रमोहन जी जी मैं आगे पहुंचूंगा, क्विक रिप्लाई दीजिएगा। राम का नाम लेते हैं, जो लोग राम का नाम लेते हैं और राम को छोटा कर देते हैं, और उसके बाद उसी राम के नाम के बाद करके फिर देश के अंदर विभाजन की विकेंद्रीकरण खड़ा कर देते हैं, और वो प्रश्न चिन्ह दूसरी सरकारों पे लगाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि जब सत्ता की भागदौड़ के अंदर जब उनकी सरकारें रही तो उन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री को राजधर्म की परिभाषा सिखा देते हैं। तो जब आप ही के व्यक्ति आपको राजधर्म की परिभाषा सिखाते हैं, आप ही के राज्यसभा के सांसद सरेआम पूरे मुल्क के सामने आपको राष्ट्रवाद और धर्म की परिभाषा देते हुए सच्चाई जनता के सामने दिखा देते हैं राजीव गांधी जी की, और उसके बाद आप ढिंडोरा पीटते हैं, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। यही सेक्युलरिज्म है कि हम अपने समझ गया। ठीक है सर बाकियों को भी समय देना, मैं आपके पास आया था, वापस भी आऊंगा चंद्रमोहन जी, ठीक है। डॉक्टर मीना दास पटेल आपको क्या लगता है कि इसमें जो है वोट तंत्र है, राजतंत्र है, या वाकई मुख्यमंत्री को जाना चाहिए? आप किस तरीके से राजनीति एंगल से इसे देखती हैं? जी श्रीकांत भाई, देखिए ये अपनी व्यक्तिगत मान्यता और उनका अपना रिलीजन जो भी है उसको मानने का उनको पूरा राइट है। दूसरी बात ये है कि वो सीएम है तो वो डेवलपमेंट के काम में कहीं जातिवाद नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। और अपनी जो मान्यता है, अपनी जो धर्म है, उसके लिए उसको पूरा फ्रीडम होता है, वो चाहे सीएम हो चाहे कोई भी हो, कहीं जाना कहीं नहीं जाना वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन होता है। उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि आप सीएम है तो आपको टोपी पहननी पड़ेगी, आप सीएम है तो आपको इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता उनको भी होनी चाहिए। ये लोग यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीएम बन गए हैं तो आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी तो तभी आप सभी लोगों को एक मानते हो। हाँ, सीएम बने हैं तो डेवलपमेंट का कोई काम है या जो भी है उसमें उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, वहां पे सब समान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बेहतर और बढ़िया बोला आपने। ठीक है। राजाराम वर्मा जी आपका वक्तव्य सर। मैं सभी लोगों को सुन रहा हूँ, आपके प्रश्न है, मेरे पास इसका जवाब बहुत लंबा चौड़ा है। आपकी एक बाध्यता है कि संक्षिप्त में मैं ये मानता हूं कि भारत जो है वो संविधान के अनुसार चल रहा है। भारत में शासन संविधान के अनुसार चल रहा है, धर्म के आधार पर नहीं। अगर कोई व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधि है या राजनीति में आता है धार्मिक व्यक्ति,
और वो अपने धर्म के आधार पर राज्य चलाता है, धर्म के आधार पर निर्णय लेता है, धर्म की मान्यताएं उनकी प्रमुखता में है, तो मैं नहीं समझता कि एक समानता, न्याय और बंधुत्व उस देश में, उस राज्य में होगा। वहाँ के लोग निश्चित है कि गलत धारणा पे चल रहे हैं। ये जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, धर्म के प्रतिनिधि बाद में हैं। अगर उनको धर्म का प्रतिनिधि रहना है, जैसा कि उनका व्यक्तित्व, उनके वेशभूषा, उनकी विचारधारा से लगता है उनका दोहरा व्यक्तित्व है, और उनका दोहरा व्यक्तित्व का मतलब है कि जिस संगठन ने उन्हें मुख्यमंत्री चयनित किया है, बनाया है, वो खुद दोहरा व्यक्तित्व, दोहरा विचारधारा इस देश में लाके और गैर बराबरी और असमानता और अमानवीयता या इस तरह की बात, एक मतलब मुख्यमंत्री के लिए कम से कम आप धार्मिक व्यक्ति रहिए, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप ये पद छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी का जवाब लेते हैं। ठीक है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए जिम्मेदार हैं, ना कि ठीक है। डॉक्टर मानस पांडे जी, जो देश में छद्म सेक्युलरिज्म जो है, छद्म सूडो सेक्युलरिज्म, आपको नहीं लगता उसके कारण देश 70 सालों में, अगर आप जालीदार टोपी पहनेंगे, खजूर खाएंगे, तो आप सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे, लेकिन आप विकास का काम करेंगे और विकास में आप धार्मिक एंगल नहीं रखेंगे, तो आप पर छीटाकसी होगी कि साहब आप हिंदुओं के हैं या फिर एक ही धर्म के हैं। होता है क्या ऐसा? जी डॉक्टर मानस पांडे जी। श्रीकांत जी, ऐसा है ना, मैं अभी सभी लोगों को विचार सुन रहा था, तो मुझे बड़ा, कुछ लोगों पे विचारों पे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जब हामिद अंसारी साहब जो है रामलीला मैदान में राम जी का पूजन कर दो, राष्ट्रपति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन अंसारी साहब ने नहीं, तब किसी ने भी कोई वक्तव्य जारी नहीं किया कि उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को, या तो वो रामलीला मैदान न जाते दशहरे के दिन, और अगर गए दशहरे के दिन तो उन्हें जिस संभाव से सभी लोग पूजा कर रहे थे, जिस भावना के साथ सभी लोग पूजा पाठ कर रहे थे भगवान राम की, लक्ष्मण की और सीता जी के जो चरित्र होते हैं उनकी, तो उसी भाव से उनको भी करना चाहिए। सभी ने टीवी पे देखा, हम लोगों ने भी टीवी पे ही देखा, और सबको इस वक्त आश्चर्य हुआ, उपराष्ट्रपति बन करके वो अभी भी अपने को एक धर्म विशेष का मान करके व्यवहार वहां पे कर रहे थे, किसी ने भी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। जहां तक रही बात, जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म शब्द जुड़ा है, तब से उसने जो भाई भावना पैदा करती है कि मेजॉरिटी तभी तक आपका सेक्युलरिज्म सेटिस्फाइड रहेगा। आप जो मेजॉरिटी, हिंदू धर्म अगर हो गया है और हिंदुओं के लिए कोई बात हो गई है तो बड़ा अपराध हो गया। अभी एक प्रवक्ता ने एक बात अच्छी बोली, मुझे भी समझ में आया बाद में, कि धार्मिक व्यक्ति है तो इसका मतलब कोई दोहरा चरित्र तो समाज के हर व्यक्ति का है। जब भी वो अपने पद पे आता है तो पहले अपनी जाति को देखना शुरू कर देता है, अपने धर्म को देखना शुरू कर देता है, वो संविधान के लिए हुई शपथ को जो है थोड़ा किनारे कर देता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति मुझे बता दीजिए, कोई एक व्यक्ति, एक नाम बता दिया जाए जिसने अपने सत्ता पे कुर्सी पाने के बाद उस दोहरे चरित्र का मापदंड को ना अपनाया। एक व्यक्ति धार्मिक था, उसने अपनी धार्मिकता, लेकिन फिर भी उस धार्मिकता में समाज के कल्याणकारी योजनाओं में उसने कहीं भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया। ये एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्तर पे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर पे हो। कभी भी एक उदाहरण नहीं दे सकता है कि किसी धर्म या जाति विशेष के घर की जो है सड़कें बनी, किसी और के घर में नहीं बनी, राशन कार्ड किसी का बना, किसी और का नहीं बना, मकान मिले, किसी और को नहीं, ये कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कहने का ये है कि ये सब बातें जब कही जाती हैं पूर्ण रूप से तब कहना चाहिए किसी एक्शन लगाना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर मीनावास पटेल एक लाइन में बोलिए जो आपको बोलना है। ठीक है, एक बार आते हैं। ठीक है, डॉक्टर मीनावास पटेल एक लाइन में बोलिए। जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ श्रीकांत भाई कि ये दोहरा चरित्र है, ये है, वो है, ये सारी कमेंट का कोई मतलब नहीं है। ये जो भी योगी जी का बात है वहाँ पे सिंपल एक ही बात है कि सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सबका अपने अपने धर्म पे आगे बढ़ने का होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उनकी ये दूसरे धर्म के लिए जो भी उनकी भावनाएं हैं वो उनके जो डेवलपमेंट के काम में जो है उसमें बीच में नहीं आनी चाहिए और उसी बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए उनको।
ठीक है सुजीत सर, ये सूडो सेक्युलरिज्म कब तक चलेगा? एक व्यक्ति अगर विकास की बात करता है और आपकी टोपी नहीं पहनता है तो मुझे लगता है वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर होगा। एक व्यक्ति विकास डेवलपमेंट की बात करता है, कहता है शिक्षा में सभी धर्म सभी जाति के लोगों को बराबर हक मिलेगा, भले वो आपके साथ बैठकर इफ्तार पार्टी ना करे, तो सर वो ज्यादा बेहतर होगा ना, क्योंकि आप समझिए सूडो सेक्युलरिज्म ने कहीं ना कहीं देश को बहुत पीछे पहुंचा है सर। श्रीकांत जी, ऐसा है जैसा कि मैंने फिल्मों से तुलना की, जिस तरह से हमारे फिल्मों में नाच गाने हमेशा होंगे, हमारे देश में सूडो सेक्युलरिज्म भी हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज की जो है विकृति हो जाती है। अभी आप देखिए कि आम लोग जो है, आम नागरिक जो है, वो राजनीतिक नेताओं को क्या समझते हैं। जैसे हर कर्मकांड का, हर धार्मिक कर्मकांड का उसमें एक महत्व होता है कि वो आप क्यों करते हैं। अब एक बेचारा सुबह से खाना नहीं खाया है, शाम के वक्त वो फल खा रहा है और आप भरपेट हैं, आप भूखे नहीं हैं, आप उसके घर पे जाके टोपी लगा के और साथ में कैमरामैन भी साथ में लेके जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो ऑप के लिए, और जालीदार टोपी पहन के आप उसके साथ 2 फल खा लेते हैं, आप सेक्युलर बन जाते हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कि बेवकूफ बनाया जा रहा है उनको। तो जो आदमी रोजा तोड़ रहा है उसके धर्म के हिसाब से उस कर्म कांड का एक महत्व है, आप वहां जाकर फोटो ऑप करके आप उसका परिहास बना रहे हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि देखिए, ये जो सेक्युलर, जैसे आप कोई एक एज गवर्नेंस का कोई एक काम करते हैं और वहां पर आप भेदभाव कर रहे हैं, फिर तो आप पर आरोप लगना जायज है कि ठीक है, आपने सड़कें बनवाई, आपने मुसलमानों के कॉलोनी में सड़क नहीं बनवाई, बेहाल हालत में छोड़ दी, और हिंदुओं के इलाके में आपने सड़क बनवा दी, फिर तो आप पर आरोप लगाना सही है, ठीक है। अगर आपने कहीं पर स्कूल खोला, कहीं स्कूल नहीं खोला, वहां आरोप लगाना सही है। लेकिन यहां पर तो देखिए, सवाल तो आपको वहां से शुरू करना चाहिए जो तीसरे भाग में योगी जी ने कहा कि वो हमें बुलाएंगे ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि आप काबे में नहीं जा सकते, आप अगर हिंदू हैं तो आप काबे में नहीं जा सकते, आप हिंदू हैं तो वेटिकन के अंदर नहीं घुस सकते आप। तो इसी तरह से, और ये नहीं, मैं इसको भी गलत नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है, मैं मांग नहीं कर रहा हूं कि मुझे काबे में जाने दिया जाए, या ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे वेटिकन में जाने दिया जाए, क्योंकि ये सब स्थान जो है ये टूरिज्म के स्पॉट नहीं है, ये आध्यात्म के स्थान, ठीक है, ये आध्यात्म के स्थान है, ये टूरिज्म के स्थान नहीं है। इसलिए आप जहां पर भी जाते हैं, चाहे वो मुसलमान का पर्व हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, उनके धर्म के कांड उनके नियमों के आधार पर बने हैं। अगर उन नियमों का आप संपूर्ण पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, तो आप जोकर है, साफ साफ कहें, आप जोकर है। ठीक है मनोज यादव जी जी। देखिए श्रीकांत जी, मैं थोड़ा सा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा जो शायद हास्यप्रद भी लगे और हो सकता है किसी को तीखी भी लग जाए। अभी बड़ी सेक्युलरिज्म पे बड़ी वक्तव्य आए और बड़ी बातें करी गई। दरअसल में हिंदुस्तान में समाजवाद को कानी आंख से देखा जाता है। जितने भी ये समाजवाद को जब कानी आंख से देखोगे, कानी आंख मतलब बहुत छोटा सा चीज होता है, दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो कानी आंख से जब समाजवाद को देखोगे तो निश्चित तौर पे यही दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। इस पैनल में बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे, मैं तो सवाल पूछता हूँ, आज 4 महीने से शिक्षा बंद है ना, लेकिन कहाँ शिक्षा चल रही है? शिक्षा चल रही है जो पैसे वाले पूंजीपति, बड़े बड़े स्कूल, सब सर्व चीज से संपन्न लोग ऑनलाइन शिक्षा अपने बच्चों को दिला रहे हैं। लेकिन इस देश के बहुत बड़े भूभाग पे और बहुत सारी तादाद में बच्चों को 4 महीने से उनको काका गागा का कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। ये है समाजवाद। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की समाजवादी पार्टी लड़ती है कि गरीब आदमी को भी अच्छे अस्पताल में मिले दवाई, और गरीब आदमी को भी अच्छी शिक्षा मिले, किसान को भी अच्छी उसको शिक्षा सिंचाई करने की व्यवस्था मिले, खाद पानी मिले, और लोगों को उनका हक मिले। लेकिन कानी आंख वाले लोग ना, वो समाजवाद को हिंदू मुसलमान की तरीके से देख के उसको छोटा की कोशिश करते हैं। मनोज भाई, लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों से आपको ज्यादा जोड़ा जाता है, आप लोगों को, आपकी पार्टी को ज्यादा जोड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में। एक मिनट श्रीकांत जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं देखिए, थोड़ा सा मैं कमजोर आदमी हूँ, बिल्कुल कमजोर। मैं ईश्वर की रक्षा करने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूँ।
ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, इसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। ये भाजपा वाले ना और संघ की विचारधारा वाले, ये ईश्वर का कल्याण करने वाले लोग हैं, इसलिए ये बातें कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। धर्म बहुत बड़ी बात है, ईश्वर बहुत बड़ी बात है, हम ईश्वर की मदद नहीं कर पाएंगे, ईश्वर मेरी मदद करेगा, ऐसा सोच के हम इस जीवन को जी रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले तो राम को उंगली पकड़ के मंदिर तक ले जाते हैं। लेकिन मनोज भाई एक सवाल मनोज भाई एक सवाल, आगे जाऊंगा मैं मनोज भाई, एक सवाल चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूं मैं, लेकिन एक सवाल आपसे, यहाँ शिव का समाजवाद है, शिव का समाजवाद। मनोज भाई एक सवाल, मनोज भाई सुनिए मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी, मनोज यादव जी मेरी बात सुनिए, मनोज यादव जी एक सवाल इस बात को निबंध लिख के लाए हैं क्या? समाजवाद को मत बताया करिए, हंसिए मत, क्योंकि जब मनोज भाई निबंध लिख के लाए हैं क्या? धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। कम से कम दूसरी आंख तो लगवा लो समाजवाद को देखने के लिए। अच्छा, समाजवाद हर गरीब के घर पे कंप्यूटर क्यों नहीं पहुंचा पाया? समाजवाद हर घर पे कंप्यूटर क्यों नहीं पहुंचा पाया ताकि गरीब के बच्चे भी ऑनलाइन क्लास ले सके? के पप्पा ने बांटे थे क्या? भाजपा के समाजवाद ने बांटे थे क्या? वादा तो भाजपा ने भी किया था। एक लैपटॉप बांट पाए, हमको सिखाते हो। अरे हम समाजवाद लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात कहूंगा, आंख सही करा लो, अच्छा होगा, नहीं फिर अपोलो चले जाना दिल्ली, वहां सही हो जाएगी। एक आंख से मत देखो। धन्यवाद। मैं थोड़ा जल्दी ठीक है चंद्रमोहन जी मनोज जी ने भी अपनी बात कह दी, लेकिन मेरा सवाल ले लिया। जी आप कुछ कह रहे थे। जी देखिए, आज हम जिस डिबेट में बैठे हैं उसमें बैठे हैं कि एक सूबे का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जो सबके द्वारा चुना जाता है, उसके वक्तव्य के लेकर बैठे। और आज का दिन जो 18 अगस्त 1947 का वो आंदोलन का दिन है, जिस आंदोलन के अंदर इस देश के सब लोगों ने आजादी दिलवाने के लिए साथ लिया था। तब उन्होंने ये नहीं कहा था मेरे में गेहुआ है, किसने ये नहीं कहा था कि मैं मुस्लिम हूं, किसने ये नहीं कहा था मैं सिख हूं। उनका एक तिरंगा था, एक मिशन था, देश को आजादी दिलवाना और इस आजादी की जंजीरों को छिलवा के देश को आजादी के मकाम पर लेके जाना। और उसी सेक्युलरिज्म के अंदर ये आजादी की परिभाषा है कि एक चीफ मिनिस्टर बड़ी आसानी के साथ जनता के द्वारा चुना जाने के बाद एक मजहब, एक धर्म की राजनीति करता हुआ अहंकार करता है। उसी आजादी का वो सिस्टम है कि उसके अंदर चुने हुए हमारे जैसे और बहुत सारे प्रतिनिधि एक कहानी मतलब अगर एक पड़ोसी की किसी बात को बुरा लगता है तो उस पड़ोसी को पड़ोसी ना समझ के उसकी बात को बड़ी करके और दूसरे पड़ोसी को बलगाकर अपनी यूनिटी में इकट्ठा करना, उसका प्रमाणित औचित्य राम को छोटा करके अपने कद को बड़ा करना, ये आज का सेक्युलरिज्म आज देश की कंट्री को मिल रहा है। अब ये सवाल आपका भी था और ये मनोज जी का भी था। धनोज जी ने बात नहीं रखी अपनी अभी तक। हाँ, धनोज जी म्यूट हैं आज। हाँ, मैं जा रहा हूँ, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। बीजेपी के बाद मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। ठीक है अनिरुद्ध जी, जरा क्विक रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि राम को छोटा करके आप लोग बड़ा हो रहे हैं। क्योंकि फोटो वायरल बहुत हुआ था कि राम जी की उंगली पकड़ के मोदी उनको मंदिर ले जा रहे हैं, जैसे पाठशाला ले जाते हो। जी देखिए, ऐसा है कि आज इन लोगों की, कल हम लोगों ने कहा था, मैंने कहीं पे दिए जले तो कहीं पे दिल जला। दिक्कत ये है कि इनकी बेचैनी इन लोगों के समझ में आ रहा हूँ। मनोज जी चलेंगे नहीं, समाजवाद बताता उनको, कोई लोहिया का समाजवाद होती अयोध्या में जाके देखें और अखिलेश का समाजवाद सफाई में जाके देखें, तो ये समाजवाद ये आता है। कांग्रेस का ऐसा है कि आज 18 अगस्त 1947 सबकी, अरे साहब वही 1947 था जिसमें देश का 2 टुकड़ों में बंटवारा धार्मिक रूप से किया, किसने? नेहरू जी ने किया है। तो ये मत सिखाइए कि सबसे बड़े सिखों का अगर आपने मास किया तो राजीव गांधी जी ने किया। उसके बाद इनका आज राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग आज राम 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 हनुमान चालीसा कर रहे हैं। वायनाड में जाके जालीदार टोपी लगाते हैं, अमेठी में आके ऊपर से माला पहन लेते हैं। तो दिक्कत इन लोगों के साथ यही है और देश इनको नकार रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि एकदम से नंगा कर दिया इन लोगों को और ये लोग तड़प उठे हैं कि इनका क्या होने वाला है। मनोज यादव जी वापस आ गए। ठीक है, खत्म हो रहा है जी। ठीक है, मनोज यादव जी वापस आ चुके हैं। ठीक है धनोज जी, आप बहुत देर से चुप थे। आऊंगा चंद्रमोहन जी, आपके पास भी आऊंगा। एक बात जरा धनोज जी को बोलने दीजिए। 14/12/2000 का शाहनवाज हुसैन का एक लोकसभा के अंदर वक्तव्य है, उसको अनिरुद्ध जी सुन लेना, पढ़ लेना, सुन लेना, जिसके अंदर नेहरू जी का नाम लेके बात कही है।
वो उस समय शाहनवाज हुसैन थे, और आज वो जब उस लेवल में आया तो शाहनवाज खान हो गए। ये हुसैन और खान का सफर जो 2000 से 2020 तक का हुआ है, लोकसभा के अंदर जाइए, यूट्यूब में जाइए, इस डेट को चुनिए यूट्यूब और राहुल पढ़िए। जी को दिखाइए भैया, शर्मसार हो राहुल जी को जाएंगे। दिखाइए, ठीक है अनिरुद्ध जी 2024 एक के मिनट, चुनाव अनिरुद्ध जी दिखाइएगा एक मिनट, एक यूट्यूब मिनट। को। मनोज जी आपने मनोज जी को भी सुना, और आपके ही कारण मैं मनोज जी को वापस भी लेकर आया, और अनिरुद्ध जी को भी सुना, और तमाम जो है तो सभी लोगों को सुना। मनोज जी बोले, आपको क्या लगता है कि वाकई में मुद्दा ये इस लायक भी है? इन पार्टी के लोगों को मेरी तरह धैर्य रखना चाहिए, जो मैं सबको सुन रहा था। 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा। आंखों से सब कुछ दिखाई देता है, जब कुछ आंखों में चला जाता है तो अंधेरा छा जाता है। बात करते हैं जब भी हम राजनीति की, तो नियत हमारा गायब हो जाता है। देखिए, आज की बात हो रही है, आज तो सब दल के लोग कह रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है, एक नेता कोई माइकल लाल कह दे, एक नेता, मेरा चैलेंज है यहाँ, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी का चैलेंज है कि वर्तमान की राजनीति की हो। सबने राजनीति करी है पास्ट की, और कोई भी नेता, जो भी आप अभी हमारे पत्रकार मित्र है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। देखिए क्या होता है, मैं खुद मेरे घर में, मैं मुस्लिम मेरे घर में रहते हैं, जहां मैं पूजा करता हूँ 5 वक्त का नमाज पढ़ा जाता है, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको जरा सुनिए। एक वक्त में ना तो पूजा होती है ना नमाज होती है, सबका अलग अलग वक्त है। अलग अलग वक्त का मतलब है हर आदमी का रास्ता अलग अलग है, लेकिन यह भारत देश की विविधता है, यह भारत देश का संविधान है। और रह गई बात, मैं धनोज कुमार हूँ, कोई मेरे नाम से नहीं पता कर सकता कि मैं कौन जात का हूँ। भारत के अंदर मैंने पैदा लिया तो किसी जाति में जरूर पैदा लिया। कल को मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो क्या मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ सकता, किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकता। चाहे मुस्लिम मेरा कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम मुझे अपना खून 2 लीटर निकाल के मेरे मरते हॉस्पिटल में भर्ती हो दे दिया हो, तब भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अगर कोई मुस्लिम भी, मेरा खून ओ पॉजिटिव है, मैंने उनको खून दिया, बहुतों को दिया मैंने, तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। विपत्ति में सिर्फ खुद ही आते हैं। एक सवाल कहा भाजपा, मैं आपको कहता हूँ, उंगली पकड़ के प्रभु श्री राम, अरे जो पिताजी मुझे आज जन्म दिया है, जब मैं बच्चा था तो मुझे उंगली पकड़ के लेके चलते थे। आज मेरे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, अगर वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते तो मैं उसे गोद में उठा के मंजिल ले जाता हूँ। मंजिल मतलब फर्स्ट फ्लोर लेके जाता हूँ। कहने का मतलब वो मेरे प्रभु हैं, और जरूरत पड़ने पर मैं अपने प्रभु को मंजिल तक लेके जाता हूँ। तो ये अलग बात है, मंदिर बनाना, मंदिर बनना, लेकिन किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, ना गीता में, ना रामायण में कि मेरा मंदिर बनाना, ना कुरान में लिखा है। अगर कोई कहते पार्टी का लोग या कोई मुस्लिम, मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी ग्रंथ में लिखा हो कि प्रभु ने कहा है कि मेरा घर बनाओ, क्या वेटिकन सिटी ने भी कहा? ये सब ढोकेसलाबाजी है, मन में है, मन में अल्लाह ईश्वर राम है, मैं मन में ईश्वर अल्लाह राम है। लेकिन जब बात आती राजनीति की, बात आती वोट की, तो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे नेता हैं मंदिर के सामने खड़े होकर वोट मांगते हैं, बहुत सारे नेता हैं मस्जिद के सामने खड़े होकर वोट मांगते हैं। उनकी अपनी मजबूरी है, उस मजबूरी को दूर करने के लिए आज भारत के नौजवान, उनको सोचने की जरूरत है। जो 70% नौजवान है, जो उसमें कुछ बेरोजगार भी है, कुछ स्वरोजगार भी है, कुछ जो अमीर भी है, जैसे हमारे यहाँ के ही गूगल का चेयरमैन है, सीईओ है, लेकिन वो सीईओ तो बन गए, लेकिन हमारे देश के बेरोजगारों को नहीं देखा। अब गुजरात के आदमी, एक मामूली सा आदमी, आज इस देश का प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन क्या पूरे गुजरात के नौजवानों का बेरोजगारी दूर हो गई? नहीं ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, क्या यूपी के सभी का रोजगार दूर हो गया? क्या बेरोजगारी नहीं हुआ? ये लोग अपने मतलब के लिए जीते, अपने मतलब के लिए मरते हैं और अपने मतलब के लिए करते हैं। इनको सिर्फ चाहिए 272 सीट, इनका टारगेट है मोर देन 272 सीट। अगर कोई 400 ले अलग बात है, वो बाबाई है, लेकिन बीजेपी को भी चाहिए 272 सीट, कांग्रेस की भी निगाह 272, सपा की भी निगाह 272 सीट। लेकिन ये दुर्भाग्य है। हाँ, अब मैं बात करना चाहता हूँ जनता की। जनता सतर्क हो चुकी है, जनता सामर्थ्य हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है, जनता को पता है उनको क्या चाहिए, इसलिए जनता उन्हीं को चुन रही है। 2000 पता चल गया था, लेकिन चुनाव अजूबा हो,
ठीक है। डॉक्टर मीना व्यास पटेल, क्या सूडो सेक्युलरिज्म जरूरी है? दोनों जी ने भी अपनी बात रख दी जी, फिर से बताएं। क्या सूडो ये छद्म सेक्युलरिज्म जरूरी है क्या? तमाम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि भाई टोपी मत पहनिए, चंदन मत लगाइए, लेकिन वो जो मनोज यादव जी कह रहे थे कि समाजवाद को छोटी आंख से देख रहे हो, मेरा मानना है कि राजनीतिक जो लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और जो बड़ी मंत्री हैं, उनको सभी धर्मों को एक ही आंख से देखना चाहिए। ये सूडो सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए जी। इसमें कहना चाहूंगी श्रीकांत भाई कि ये सोच ही गलत है। ये राजनीति करने वाली सोच है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। कभी कोई मुस्लिम नेता को कहा कि आप ये अपना धर्म, जहाँ पे भी मुस्लिम नेता है उनको बोला आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, आप नेता बन चुके। तो ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। किसी को किसी की जो धर्म के बारे में अपना धर्म छोड़ते हैं भाई, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं, बात ये है कि जब भी किसी नेता ने अगर इस टाइप का उससे एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आपको मस्जिद में भी नींव रखनी पड़ेगी, आपको टोपी भी पहननी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे जो पीएम है, उन्होंने यहाँ पे हुआ था गुजरात में, टोपी पहनने की बात करी, उन्होंने मना कर दिया। अब वो अपनी मान्यता है, अपना धर्म का अपनी सोच है, अपनी वो है, तो वो स्वतंत्रता उन लोगों को भी मिलनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर काम में कहीं बोला स्कूल इधर खुली, जैसे हम अभी बताया इन्होंने पैनलिस्ट ने कि डेवलपमेंट के काम में कहीं भेदभाव दिख रहा है, तो आप बिल्कुल इसको मुद्दा बनाइए और इसके ऊपर चर्चा करिए। पर ये पहनावे पे, ये मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, ये सब बातों को लेके राजनीति करना और इसमें मुद्दे को बड़ा बनाना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं जाऊंगा राजाराम वर्मा जी के पास, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल छोटा जवाब दीजिएगा। मस्जिद में ना जाकर कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन की बात बीजेपी के लिए लोग करते हैं, वही पोलराइजेशन नहीं हो रहा है? आप नहीं, इसमें देखिए, इसमें क्या बात है, प्रसन्न करने के पीछे ताकि वो आपके पार्टी न छोड़े। नहीं, इसमें पसंद करना ना पसंद करने की बात क्या है? बात ये है कि हम कह रहे हैं किसी भी धर्म को आप मानिए, स्पष्ट रूप से कहने में आपको क्या है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं क्या कहते हैं मस्जिद में नहीं जाता हूँ। अगर हमसे कोई कहता है कि भाई आप जाएंगे, आपको कोई इनवाइट, क्यों हमको इनवाइट कोई करेगा? नहीं, कोई हमको इनवाइट करेगा। बिल्कुल, अभी सुजीत जी ने बहुत अच्छा किया कि वेटिकन सिटी में कोई नहीं जाता तो उसमें उनका धर्म है, उनकी चीजें हैं, तो वो अपने से उसको जबरदस्ती हम कितना क्यों खींचे? कुछ लोग हैं, कुछ सही बात है, जो जालीदार टोपी वाले लोग हैं, उनके दिल जल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, उनके दिल कब तक जलेंगे। देखिए, जलने के बाद राख बचती और कुछ नहीं होता है। राख वही है कि क्या कहते, और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, राख को बटोरिएगा, देखिएगा। और मनोज जी, मैं आपको समाजवाद पे बताऊं कि एक बार लोहिया का समाजवाद अयोध्या में जाके देख आइए, तो लोहिया का परिवार कैसे रहता है और उस समाजवाद को बेच के अखिलेश जी का परिवार कैसे रहता है। तो इस चीज को मत करिए। और उसके बाद आप लोगों ने कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स की, वो आप फेल हो गए। धर्म के नाम पॉलिटिक्स की, आप वो फेल गए। और रह गई कांग्रेस के बाद, धर्म के नाम पे कांग्रेस ने केवल जहर बोया। अरे जिस पार्टी ने देश का बंटवारा धर्म के नाम पे कर दिया हो, वो पार्टी आज हमको सीख दे रही। राम को लेके, राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, वायनाड में जाके जालीदार टोपी पहनते हैं, यहाँ के गले में वो डाल लेते हैं, रुद्राक्ष का माला डाल देते हैं। तो राहुल गांधी जी से हमें सीखना है कि क्या सेक्युलरिज्म है, क्या पंथ निरपेक्षता है, क्या क्या है। इन लोगों ने देश को केवल बांटा और कुछ नहीं किया है। आप केरल से नीचे सब उठा दीजिए, डालते हैं तो टोपी भी तो पहनते हैं। आपके सीएम हो या पीएम, वो नहीं पहनाता। और एक धर्म को मानने वाले, हमारा काम है, देखिए, हमारा काम है कानून व्यवस्था, प्रशासन, हमारा काम है डेवलपमेंट का काम करना। हम अपनी आस्था के साथ छोड़ो हम बेच रहे हैं बैठ के, हमारा धार्मिक आस्था है भाई, हमारी धार्मिक आस्था है। हमसे किसी ने कहा कि सत्यनारायण की कथा आप ब्राह्मण से क्यों करवाते हैं? हमने कहा सनातन धर्म में है कि उनको हम लोग मानते हैं, उनसे कथा करवाते हैं। हम नहीं पढ़ सकते, कहा आपको पढ़ना ही होता है, आप खुद पढ़ लीजिए। हमने कहा हम उसको मानते हैं, हमारे रिचुअल्स में पता नहीं कितने समय से चला आ रहा है कि वो करते हैं, तो हम उन्हीं को मानते हैं, उसमें ये हमारी आस्था है भाई, जिसको जो करना करे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जालीदार टोपी पहनने वाले लोग जो हैं, कि जो गुमराह करते हैं। आप अगर भारत में जो मुसलमान के डेवलपमेंट की आप देखिए,
कि सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट हुआ पिछले 6 साल में हुआ। आप उनके चाहे मदरसा आप उठा के देखिए, चाहे उनके बोर्ड्स आप उठा के देखिए, चाहे उनका पार्टिसिपेशन आप उठा के देखिए, इन लोगों ने एक गुमराह करने का जो खेल ठीक है। राजाराम वर्मा जी, ये सारा कुछ मुद्दा जो है, सब कुछ जो है वो टोपी पहनने से ही है। बीजेपी कह रही है कि हम ना टोपी पहनते ना टोपी पहनाते हैं। अगर टोपी पहन ले तो क्या दिक्कत है राजाराम वर्मा जी? बीजेपी की नियत है, बीजेपी ये कहेगी, उनकी दोहरा एक चरित्र है। मैं इसको बार बार यही कहूंगा। और परिभाषा क्या है? सीनियर व्यक्ति हैं, बिल्कुल बोलने दीजिए, सबल मिलता है उनको। जी, मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी बोला था जी। सभी लोग जितने हैं धर्म और मजहब की बात करते हैं, और ये भी अभी रोज सुनते होंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये आपस में जो भेदभाव है, ये जिसने कहा था वो पाकिस्तान बना के चला गया। जिसने ये बात कही थी वो पाकिस्तान चला गया, मोहम्मद इकबाल। अच्छा, वो गलत हुआ। इस देश में एक नीरज कवि हुए हैं, नीरज जी ने, मनोज भाई आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। एक जगह बहुत अच्छा लिखा है, नीरज जी ने बहुत अच्छा लिखा था कि धनोज जी इस बात को समझेंगे, चलो फिर से इस देश में नया मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो ये जो धर्म की राजनीति, इसी कारण से इस देश में विषमताएं हैं। इसी कारण से कि हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम राष्ट्रपति बन जाएं, चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे मुख्यमंत्री बन जाएं, धर्म नहीं छोड़ेंगे। और इसी कारण से इस देश में विषमताएं हैं, जातिवाद है, छुआछूत है, गरीबी है, कुपोषण है, शोषण है। इसलिए नहीं मिट रहा है। देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस तरह की भावना रहेगी। नेता जो है, नेता सब चीजों से ऊपर होता है। वो ठीक है, वो कुछ भी माने, लेकिन जनता का नहीं होता है क्या? हार्ड मास का नहीं होता है क्या? उसका धर्म नहीं होता, उसका परिवार नहीं होता। आप घर में आप संस्कार नहीं होते। राजाराम जी, धर्म की परिभाषा ही आप नहीं जानते। धर्म का मतलब आचरण से होता है। आप आचरण, मानवीय आचरण आपके अंदर है। आप झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, हिंसा नहीं करते, आप लोगों को बराबरी से करते हैं, ये धर्म होता है। धर्म एक घंटा बजाने से नहीं होता है। ये घंटा बजाने से धर्म होता है। राजाराम भाई, धर्म आपका आचरण, राजाराम जी, नमाज पढ़ने से आपका आचरण किस तरह का है, मैं उसको वाजिब नहीं ठहरा रहा। मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि धर्म का मतलब ही लोग नहीं समझते हैं। धर्म जो है अंतःकरण की चीज है, अपने अंदर को शुद्ध करने की चीज है, अपने आचरण में परिवर्तन करने की चीज है। आपके आचरण अगर ऐसे रहेंगे तो आप निश्चित बराबरी होगी। आप इंसान को इंसान समझेंगे। हर व्यक्ति बराबर है इस देश। उसी का जवाब लेते हैं, एक मिनट धरती पे पैदा हुआ। राजाराम जी ने, आपने मनमोहन सिंह जी को नहीं समझाया था जब उन्होंने कहा था इस देश की जितने भी स्रोत हैं सबसे पहला जो अब समझाते उस टाइम पे 70 साल तक थे। नेहरू जी ने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया था, क्यों नहीं समझा पाए आप? ठीक है, आप मनमोहन सिंह जी को नहीं समझाया। जवाब लूंगा, मैं लूंगा, एक मिनट जवाब लूंगा। अगर पुराने पे बहस करिए तो मैं उस पर भी तैयार हूँ बहस करने के लिए। चंद्रमोहन जी, आ रहा हूँ, एक बार आ रहा हूँ। डॉक्टर मानस पांडे जब से हमें सुन रहे हैं, हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। डॉक्टर मानस पांडे, एक मिनट राजाराम जी, आता हूँ मैं आपके पास। सर, मेरे पास समय बहुत कम बचा है और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात केवल 30 सेकंड में सभी लोग कहें। मैं आ रहा हूँ आपके पास, फाइनल रिमार्क रहेगा और 30 सेकंड में अपनी बात को समृद्ध करने की बात करें। डॉक्टर मानस पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, ये राजधर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का राजधर्म क्या होता है और राजधर्म कैसे पालन किया जाता है? जब आप राजधर्म की बात करते हैं तो राजधर्म में सभी एक समान होती है। राज के जितने भी जीते हैं उन सब पे हिस्सेदारी सभी जनता को समान रूप से वितरित की जाए। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है कि इन्होंने सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास, ये जो थ्योरी लेकर के चले हैं ना, इसमें अभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके पहले की सरकारों पे बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगते रहे हैं और लगते रहेंगे, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बहुत ईजी हो जाता है
है ये क्रिटिसाइज करना कि जो है कि गरीबी है। अमेरिका और चाइना जैसे संपन्न देशों की भी जो अगर आप रिकॉर्ड देख लेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और उनके यहाँ भी जो है भुखमरी और उनमें भी जो है रोजगार की संभावनाएं क्या हैं उनको भी आपको अध्ययन कर लेंगे। ये बहुत अच्छा आजकल तकिया कलाम हो गया है, विकास के नाम पे इस तरीके की बातें करते रहो। जो मेजॉरिटेरियन है, जो हमारे बहुसंख्यक हैं, उनको हमेशा दबाने की बात करो तो आप बहुत अच्छे हो। इम्पीचमेंट की पॉलिसी बहुत है। और ये थ्योरी जो है बहुत घातक है इस देश के लिए। इसलिए जब भी कभी बात हो, समग्र विकास की बात हो, समग्र विकास में उतना ही चीजें आती हैं, धर्म भी आता है, अर्थ भी आता है और भौतिक जो संसाधन है उन पे भी जो है सभी की बातें आती हैं। ये मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। मनोज जी, मैं अब आ रहा हूँ सर आप ही के पास, लेकिन एक बार उनसे सवाल ले लूँ, आप थोड़ा उनको जवाब दीजिएगा। मनोज यादव जी, राजधर्म आपके हिसाब से क्या है? और सवाल ये है कि इम्पीचमेंट की पॉलिसी आप लोग बड़ा फॉलो करते थे सर, आप लोगों के लिए मौलाना शब्द इस्तेमाल होता था। उस छाप से निकलने के लिए आप लोग 108 फीट की मूर्ति बना रहे हैं सर, मैंने सुना है, खबर आई है, तमाम मीडिया बता रहा है। सर ये इम्पीचमेंट की पॉलिसी कैसे मतलब शिफ्ट कैसे हो रही है सर? मनोज भाई, सुना और जो समझा वो कम सुना और कम समझा। मथुरा का भगवान कृष्ण का जो 170 मीटर से ज्यादा का जो मंदिर बना है, और परशुराम जी की बात कर रहा हूँ, मैंने सुना है भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति बना रहे हैं। आप 108 फीट छोड़िए, हमने मथुरा में कितना भव्य और कितना बड़ा मंदिर बनाया है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी नहीं? रिसर्च कर लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मंदिर है। खैर हम इस पे नहीं बात करते। हाँ जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। महत्वपूर्ण क्या है, इस देश में संवैधानिक ढांचे से सिस्टम चलेगा, मैं इस बात को सहमत हूँ, इस बात को मानता भी हूँ। आपको पता होगा एक न्यूज आई थी नोएडा की या गाजियाबाद की, कि कुछ लोग पार्क में नमाज पढ़ने लगे थे तो बड़ी बहस चल गई कि अरे देखो मुसलमान पार्क में नमाज पढ़ने लगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और सारी मीडिया ने उस पे हो हल्ला किया और मुझे भी लगा ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जब एशिया की बड़ी कॉलोनियों में से एक लखनऊ की गोमती नगर कॉलोनी में जब मैंने पार्कों का अध्ययन किया जाके गाड़ी से, तो मैंने देखा कि हर तीसरे मंदिर में, हर पार्क में एक मंदिर बना हुआ है। जब मैंने एलडीए में पता किया क्या मंदिर बनने का प्रावधान है क्या एलडीए की तरफ से, या मस्जिद बनने का प्रावधान है एलडीए की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो पता चला किसी को कोई भी इजाजत नहीं है। लेकिन हर गिरवा दीजिए, आप आरटीआई लगवाइए, गिरवाइए, सरकार को प्रेशर बनवाइए। लेकिन एक सरकार किसी के नमाज पढ़ लेने से उसका विरोध करती है और हर तीसरे पार्क में मंदिर होने पे उस पे अपने मुंह पे टेप लगा लेती है। ऐसे संवैधानिक ढांचे से बचो, फिर कल जद में आप भी आओगे, आप भी आओगे। जो एक्यूजमेंट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो समाजवाद को काणी आंख से देखते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, बच्चे उनके भी आएंगे। घंटा बजाने की नौकरी नहीं मिलेगी आपके बेटे को, करेगा पत्रकारिता या तो टीवी चैनल पे या तो आईएएस या तो आप ही के पास आऊंगा। जी जी, आप ही के पास नौकरी नहीं मिलने वाली है। धर्म का राज, धर्म आस्था है, धर्म नौकरी नहीं है। नौकरी बड़े थोड़े लोगों के विषय के धर्म का। तो ये माना जाए, नहीं मनोज जी, ये माना जाए आप लोग अल्पसंख्यकों को इम्पीचमेंट का काम कर रहे थे और ये बहुसंख्यकों के लिए कर रहे हैं। मनोज जी, ठीक है। सुजीत जी, मैं अभी मेरे ख्याल से ये शायद अंतिम चरण का होगा चर्चा हमारे बीच। हाँ, तो बस मैं दो बातें कह के बात समाप्त करूंगा। पहली बात तो आज की चर्चा का ये विषय नहीं था, लेकिन बार बार समाजवाद की बात की जा रही है, तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा कि लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला, सेंट्रल अमेरिका में क्यूबा, और ठीक है रूस, मैं हिंदुस्तान में भी आ रहा हूँ, हिंदुस्तान में आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। आपका इकोनॉमिक रिकॉर्ड कोई बहुत बढ़िया नहीं है। आपके शासन काल में इकोनॉमिक रिकॉर्ड कोई बहुत बढ़िया नहीं है। आप बीमारू राज्य में से एक हैं, तो इसलिए आप इकोनॉमी का पाठ तो पढ़ाइए मत। इकोनॉमी में जो समाजवाद को फॉलो करने वाले जो 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, देश के सबसे पिछड़े राज्य है, सबसे ज्यादा पिछड़े राज्य हैं। इसलिए समाजवाद से अर्थशास्त्र का, अर्थनीति का कोई उद्धार होता नहीं है। ये बात और है कि भाजपा भी ये बात से कहने से डरती है, क्योंकि भाजपा को पता है, जैसे श्रीकांत जी हम लोग पहले चर्चा शुरू होने से पहले आपस में जो बातें कर रहे थे कि बीबीसी ने लिखा है मोदी सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो कहीं से उनको अटैक नहीं कर पा रहे हैं। वो लेफ्टिस्ट भी जितने हैं, राइटिस्ट भी उतने ही हैं, ठीक है।
पूरे विश्व में ये साबित हो गया है कि समाजवाद बहुत ही बकवास अर्थव्यवस्था है, ठीक है, क्योंकि कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आप पूरा पावर दे देते हैं और वो पूरे जनता के धरता करता हो जाते हैं, किसको लाइसेंस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो ओपन मार्केट से ही फायदा होता है। समाजवाद से आज तक पूरे विश्व में चीन को फायदा नहीं हुआ। और सबसे मनोज भाई थोड़ा सुनने दीजिए ना। लेकिन अब दूसरे भाग में हम आते हैं। देखिए अभी जो इतनी चिल्ल पौ मच रही है हिंदुत्व को फॉलो करने के कारण, भाजपा हिंदुत्व को फॉलो कर रही है। अब सोचिए भाजपा का जो कोर समर्थक है वो भाजपा के बारे में क्या राय रखता है। कई वर्षों से हिंदू समाज में एक मांग उठ रही है कि हमारे देश में जितने भी गिरजे हैं वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जितने मस्जिद हैं वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितने मंदिर हैं वो सरकार के कंट्रोल में है। जिस वजह से मंदिर हमारे यहाँ स्टेट कंट्रोल में है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी ये कह सकता है कि शबरीमला में कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस थे वो कह सकते थे कि शनि शिंगणापुर में कौन पूजा चढ़ा सकता है कौन पूजा नहीं चढ़ा सकता है। आप कह सकते हैं मुसलमानों को कौन नमाज पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता, आप नहीं कह सकते। तो स्टेट का हस्तक्षेप हमारे धर्म में है। अब आप सोचिए कि मोदी जी योगी जी जब हमारी ये बातें भी मांगने लगे तब विपक्ष का क्या होगा। जितनी बात मानी है उसी में इतनी चिल्पौ मची है। जब हिंदू समाज के तमाम जो डिमांड्स हैं उसको अगर ये मान ले तो क्या हाल हो जाएगा उसके बाद। आप ये देखिए कि ये अभी सिर्फ टोपी पहनने की बात हो रही है, कहीं जाने न जाने की बात हो रही है। हम तो इस बात से हैरान थे कि आर्टिकल 370 जब हटा और उस पर प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने कई भाषण दिए, एक भी भाषण में उन्होंने हिम्मत करके कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लिया, दलितों का नाम लिया, रोजगार का नाम लिया, पता नहीं क्या क्या कहा कि किस वजह से धारा 370 हटाना पड़ा। एक बार भी हिम्मत करके उन्होंने नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए हमने हटाया। अगर वो बोल देते तो इनकी तो कांग्रेस की और बाकी विपक्षी दलों की तो नींद खराब हो जाती, क्योंकि हिंदुओं का नाम लेना तो हराम है। आप ले ही नहीं सकते हिंदू का नाम कि आपने हिंदू के लिए काम किया है, और वो मानते भी है। मोदी जी तो इनको मान के चलते हैं। इसलिए देखिए आज तक उन्होंने नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए हमने हटाया। ठीक है चंद्रमोहन जी अपनी बात रखिए। मैं सबसे पहले अपने मित्र की इस बात का विरोध करता हूं कि हिंदू वाली जो बात वो कह रहे हैं कि हिंदू का विरोध करते हैं। देखिए यह हम वो हिंदू नहीं है जो एक कहानी थी ना कि वो चूहे जब एक जगह बहुत से इकट्ठे हो गए तो एक चूहे ने पूछते बांसुरी बजाई और चूहे उसके पीछे पीछे चल दिए। उसने कहा 2011 में आतंकवादी निरोधी कानून बना था, क्या बना था? जवाब दीजिएगा चंद्रमोहन जी को बोलने दीजिए, अनिरुद्ध भाई बोलने दीजिए चंद्रमोहन जी को। जी वो बीच में नहीं बोलते किसी के। हाँ करते थे कि एक जगह पर बहुत सारे चूहे इकट्ठे हो गए थे, तो उसको जब बुलाया गया कि चूहों का निवारण कैसे करा जाएगा, उसने बांसुरी बजाई और सारे चूहे उसके पीछे जी। फिर क्या हुआ चंद्रमोहन जी लगता है बीन बजाकर उस राम नाम की बीन बजाकर देश को जिस गर्त में आप लेके जा रहे हो उसमें जय श्री राम का नाम लगाते लगाते जय श्री राम के आगे श्री राम से लगा देश के लोगों को चूहा कह रहे हैं। करते करते राम जी को मोदी जी से छोटा कर दिया। और आप जैसे इस पैनल में बैठे हैं, सर आपकी राजनीति चौपट हो जाएगी, ऐसा मत कीजिए। राम से बड़ा इंसान कैसे हो गया? देश के लोगों को चूहा कह रहे हैं। ठीक है शर्मसार कर रही है आपकी राजनीति। और जब धर्म की राजनीति और राजनीति के अंदर धर्म हो जाएगा तो हमारे जैसे लोगों की आवाज बंद हो जाएगी और कुछ लोगों की आवाज ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो उस गेवे रंग को डालकर देश की बनावट और सलावट को बदलने की कोशिश करेंगे, जो आप कर रहे हैं। आप में से किसी ने विरोध नहीं करा कि इंसान भगवान से बड़ा कैसे हो जाएगा, लेकिन इसका विरोध करते समय आप तो पूछा मैंने नाराज नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आप नाराज करेंगे तो आपका हाल वही हो जाएगा जो मैंने बताया कि वो चूहा कहीं आपको वो बीन बजाते बजाते कहीं और ना छोड़ा है। देश तो जा ही रहा है उसी में। ठीक है अनिरुद्ध जी 20 सेकंड है आपके पास, क्विक रिप्लाई दीजिएगा, मैं आगे पहुंचूंगा, समय मेरे पास बहुत कम है जी। कितना हर्ष होता है जब कांग्रेसियों के मुंह से निकलता है जय श्री राम, राम की पूजा करते, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है।
कि देखिए कि जो कि राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो राम के पीछे पीछे पड़े हुए हैं। अब आते हैं बात, ये सुजीत जी ने बहुत अच्छी बात की थी समाजवाद को लेके। देखिए सुजीत जी को थोड़ा कंफ्यूजन है, समाजवाद दो होते हैं। एक आपको खुश हो जाना चाहिए, बाइबल पढ़ने वाला अगर आज हनुमान चालीसा पढ़ रहा तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है मनोज जी आपके पास। हाँ, बनिए 4 साल में 2000 आइए। मथुरा में 107 मंदिर ही नहीं बनाए। मथुरा में वो आपने देखा ना, गुरुदेव की जमीन कब्जा करने के लिए शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी ने क्या क्या किया था, वो भी एक समाजवाद था। तो समाजवाद की परिभाषा बड़ी है, लेकिन अखिलेश का समाजवाद में परिवार की आरती होती है, ये उस समाजवाद की बात कर रहे हैं। ये जो आप सुजीत जी बात कर रहे हैं वो दूसरे समाजवाद की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये इसी समाजवाद की बात कर रहे हैं। तो ये आता, और रहेगी बात भगवा। भगवा रंग तो बड़ा प्रतीक, शांति का प्रतीक। सूरज की सुबह देखिए भगवा रंग में होता है, नमन करने का मन करता है, चूमने का मन करता है। खैर वो उनके नहीं समझ में आएगा। और उसके बाद में उस पार्टी से हम क्या बहस किया जाए जो पार्टी राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो यहाँ पे जयमाल विरासत के ऊपर आज आप बैठे हो, जिसने देश की आजादी के अंदर रोल करा है। अंदर आपके माननीय प्रधानमंत्री ने आपको राजधर्म सिखाया था। ठीक है, ओके। डॉक्टर मीना व्यास पटेल मैडम 20 सेकंड प्लीज अपनी बात कहिए, मैं आगे पहुंचूंगा जी। बिल्कुल श्रीकांत भाई, आपकी ये पूरा जो हमारा डिबेट रहा उसमें सभी ने अपनी अपनी बात रखी, पर मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि विपक्ष हो या जो भी है, वो जो भी मुद्दे लाते हैं ना, वो मुद्दे बिल्कुल ही वर्थलेस है, बिल्कुल। मतलब अभी पिछले जो जितनी भी हमने डिबेट करी उसमें सब भी मुद्दे में ऐसी बातें लाते हैं कि ऐसा लगता है कि विपक्ष को क्या हो गया है। सभी लोगों ने जैसे मतलब कभी आते हैं कि बिक जाते हैं, उस पे हम मुद्दे पे चर्चा करते हैं। कभी प्रियंका वाड्रा का बंगलों का चर्चा आ जाता है। कोई ऐसा हेल्दी टॉपिक आता नहीं है जिसके ऊपर विरोधियों को सुनने का मन हो और उसके ऊपर विचार करे जनता भी कि हमने इनको क्यों नहीं लाए सत्ता पे। ठीक है, राजाराम वर्मा जी फाइनल रिमार्क। राजाराम वर्मा जी फाइनल रिमार्क 10 सेकंड। मेरा यही मानना है कि दो नावों पे पैर रख के खुद तो आदमी डूबेगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये हाँ, तो ये अगर एक उस पे अगर इस देश में सबका विकास और सबका, तो आपने जो प्रश्न उठाया ये उसी के लिए था, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अगर हम अगर एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस तरह का दृष्टिकोण रखेंगे तो ये गैर बराबरी होगी और ये इंसानियत के खिलाफ होगी, ये संविधान के खिलाफ होगी, लोकतंत्र के खिलाफ होगी। ठीक है धनोज जी 10 सेकंड है प्लीज, फाइनल रिमार्क कीजिए जी। बस 5 सेकंड हमको दे दीजिए जी। बोलिए। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि विपक्ष इतनी बातें कहता, उसके 282 से 303 सीटें जनता कैसे दे दे। ठीक, ये तो सही कहा आपने। एक बात एक ये कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि बीच में अर्थनीति पे बात हो रही है। देखिए, जो चीन ने कोरोना वायरस को लेकर जो बदमाशी की, इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां चीन से भाग रही है। जापान ने तो कह ही दिया कि हमारी सब कंपनियों को हम वापस ले लेंगे चीन से। और इसमें भारत के केवल 3 राज्यों ने पहल की कि वो सारी कंपनियां भारत में आ जाए। उसमें से एक योगी जी की सरकार है, एक विजय रूपाणी जी की सरकार है, और तीसरे तमिलनाडु की सरकार है जो अन्ना द्रमुक की सरकार है। तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि राम की वजह से अर्थव्यवस्था पे कोई चोट पहुंच रही है। ठीक है धनोज जी 10 सेकंड है आपके पास। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में जब धर्म के आधार पर आजाद भारत का विभाजन हुआ तो इस्लाम बन गए, मतलब इस्लाम बन गए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी इस्लाम के तो वो बिना वीजा के पाकिस्तान जाए और वहाँ नमाज पढ़े। हिंदुस्तान वाकई में सही मायने में हिंदुस्तान जो है एक सच्चे हिंदुस्तानी का है और प्रभु श्री राम का है। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो मैंने कह ही दिया, तो बिना वीजा का इस्लाम चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। पहली बार एक पत्रकार होने के नाते मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, घर वापसी हो गई धनोज जी की। चलिए घर वापसी नहीं, मैं प्रभु देखिए,
चंद्रमोहन जी घर वापसी हो गई है इनकी भी। अरे लास्ट मुझे बोलने तो दीजिए, मैं क्या कह ठीक रहा है, हूँ। बोलिए सवाल बोलिए। होता, सुने, सवाल होता है, हर आदमी अपने बस में जीता है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान है। आज मान के चलिए जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र हो जाता। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि भैया मैं भी हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र होगा, तो क्या ये सब बातें आज आती? नहीं आती। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे बीच तमाम मतभेद हैं और मतभेदों पर बात हो सकती है, मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। हमारे साथ सभी जो मित्र मौजूद थे उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और एक चीज निकल के आई है कि जरूरी नहीं है कि, और जो बात निकल के आई है उसका यही मतलब नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप टोपी पहने तभी आप सेक्युलर होंगे। आप अगर विकास की बात करें और सर्वधर्म संभाव की बात करें तो वो चीजें जो है जमीन पर भी नजर आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर कल मिलेंगे सर, अलग मुद्दों पर अलग विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय नहीं था मेरे पास, आज मेरे पास ज्यादा समय नहीं था सर, नहीं तो मैं और समय देता। ठीक है सर, जय हिंद, थैंक यू, जय जय हिंद।